जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ निधीश गोयल। पदचिन्ह बदल गए तो खेल बदल गया। वाकई में लगता है कि ये जो भारत है ये अब छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, हरि सिंह नलवा, वीर बंदा बैरागी, महाराजा रणजीत सिंह, बंदा बहादुर के पदचिन्हों पर चल रहा है। पाकिस्तान ये किसी देश का नाम नहीं है बल्कि एक जहरीली विचारधारा का नाम है। और ये जहरीली विचारधारा इसलिए बनी, इसलिए पनपी क्योंकि पिछले 800 वर्षों में लगातार इस सभ्यतागत शत्रु को पहचानने में हमने चूक की है। हमारे ही नेता खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और परिणामतः हमें प्राप्त होता है खूनी मोपला। हमें मिलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। देखिए, युद्ध ही युद्ध का एकमात्र विकल्प होता है। युद्ध का कोई और विकल्प नहीं होता युद्ध के सिवाय। फड़कती भुजाएं ही इस राष्ट्र को, किसी भी राष्ट्र को, राष्ट्र नाम की संकल्पना को उसे जीवित रखती हैं और जीवंत रखती हैं। जब संघर्ष अवश्य भावी हो गया था तब हमारे नेताओं ने भारत को खंडित करना स्वीकार किया, भारत का विभाजन स्वीकार किया। और कोर्ट में खास तब होती है जब भारत की सेनाओं को इस खंडित भारत में लगातार आगे बढ़ने से रोका जाता है, टोका जाता है। भारत की सेनाएं लाहौर में जाकर तिरंगा फहराती हैं तब भी उन्हें रोका जाता है। जब 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण होता है हथियारों के साथ में तब भी उसे रोका जाता है। और वो लोग आज ये पूछते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी के लिए, कि वो किसी नोबेल प्राइज के लिए, किसी शांति पुरस्कार के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग उस बात को, उस तथ्य को, सत्य को नहीं जानते, जानना नहीं चाहते कि 1960 में किस प्रकार से उस राजनीतिक नेतृत्व ने, जिसके कारण से पंचशील सिद्धांतों के चलते चीन ने भारत की पीठ में खुद छुरा घोंपा था, 1960 में सिंधु जल समझौता होता है। सीमा पार सहयोग किस हद तक किया जा सकता है इसकी मिसाल कायम करनी थी। उन लोगों को 80% पानी उस जहरीली विचारधारा को दिया जाता है। उसी जहरीली विचारधारा को 700 करोड़ रुपए भी दिया जाता है। तब किसी ने बात नहीं की कि शांति पुरस्कार करना था। हद तो तब हो जाती है जब 2008 में 26/11 मुंबई अटैक होता है और हिंदूवादी संस्थाओं पर उसका राग अलापा जाता है कि उन्होंने करवाया था। ये बात देखिए हमें स्वीकार करनी होगी कि 2016 तक भारत भी गीदड़ भभकियां ही देता रहा। अगर ये गीदड़ भभकियां हम लोग नहीं देते, युद्ध की बात तो छोड़ दीजिए, 1962 में जो हुआ, 1965 में जो हुआ, 1971 में जो हुआ, 1999 में जो हुआ, 1999 में भी हमने उस चोर को भगा जरूर दिया था लेकिन उसे सबक नहीं सिखाया था ठीक प्रकार से। गीदड़ भभकियां अगर नहीं देते ना हम लोग तो ये युद्ध नहीं होते, क्योंकि जब आंख किसी ने उठाई तो उसी आंख को उसी समय फोड़ना था। नहीं फोड़ी तो संसद पर हमला होता है, तो मुंबई पर हमला होता है, तो अक्षरधाम पर हमला होता है, तो मुंबई पर हमला होता है, जयपुर में हमला होता है, बंगलौर में हमला होता है, पुणे में हमला होता है, काशी में हमला होता है। ये नहीं होते यदि हम भी गीदड़ भभकियां नहीं दे रहे होते। लेकिन आज कुछ बदला हुआ भारत है और शायद पाकिस्तान इस बदले हुए भारत को, इस नए भारत को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये गलतियां उस पर भारी पड़ेंगी और इस गलतियों के कारण से हमें मौका मिलेगा एक बार फिर से भारत मां के अखंडित स्वरूप को प्राप्त करवाने का, उस जगत जननी को उस सिंहासन पर आरूढ़ करने का। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय श्री राम।